अभी मैं ऑफिस से निकला ही था कि देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरा ड्राइवर राघव काफी तेज गाड़ी चला रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था और बारिश में भी कार नजर नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे। आज काम खत्म करते करते काफी देर हो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि अचानक राघव ने जोर से ब्रेक लगाया। मैंने कहा, राघव क्या हो गया? ड्राइवर घबराता हुआ बोला, साहब लगता है गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। यह बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, तुमने किसको का मार दिया? उसने कहा, साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, कोई हमारे कार के नीचे जानबूझकर आ गया। यह बात सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तेज बारिश में मजबूरन मुझे गाड़ी से निकलना पड़ा। जब मैं निकल के सामने आकर देखा तो नीचे एक लड़की पड़ी हुई थी। करीब 21 साल की लड़की होगी। उसने एक जालीदार खूबसूरत सी लाल ड्रेस पहन रखी थी। शायद उसके पैर में चोट आई थी जिस वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गया तो देखा लड़की होश में है पर नशे में चूर थी। उस हाल में लड़कियों को क्या कहता। मैंने उसे गोद में उठा लिया। ड्राइवर की मदद से गाड़ी की पिछली सीट में बैठा दिया। कार मेरे घर के सामने आकर रुकी तो इस लड़की को लेकर अपने कमरे में आ गया। तुरंत अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने जल्दी से चेक करके कहा, लड़की ठीक है, हल्की चोट आई है और उन्होंने दवा दे दी। लड़की अब तक होश में थी पर नशे में होने के कारण उसने मुझसे अब तक बात नहीं की थी। डॉक्टर चला गया तो मैं उसके पास आया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लड़की हंसकर बोली, मेरा नाम प्रीति है। नहीं नहीं सोनिया है। नहीं नहीं अमृता है। क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगा कि लड़की अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही है। उसने कहा, मैं माधवनगर में रहती हूँ। मैंने सोचा इतनी रात को इस लड़की को अपने घर पर रखना ठीक नहीं होगा। उसे घर छोड़कर आता हूँ। मैं उसे लेकर फिर से अपनी गाड़ी में आ गया। राघव अब तक घर जा चुका था तो मैं खुद ड्राइव करने लगा। माधवनगर में एंट्री लेकर मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? बताओ। लड़की ने एक घर के सामने आकर कहा कि यह मेरा घर है। मैं उसको ले गया और घर की बेल बजाई। इतनी रात को गुस्से से एक आदमी बाहर आया और कहा, क्या बात है, हमें यूं डिस्टर्ब कर रहे हो? मैंने कहा, यह लड़की आपके घर पर रहती है। वह आदमी बड़ी अजीब नजरों से उस लड़की को देखने लगा। फिर कहा, मैं इसे जानता तक नहीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लड़की अपना पता गलत बता रही थी। इतनी रात को उसे लेकर घर घर भटकना ठीक नहीं होगा। कोई गलत आदमी मिल जाए तो इस लड़की के साथ गलत हरकत कर सकता है। क्या करूं? यही सोच रहा था कि लड़की पास आ गई। कहने लगी, बहुत भूख लगी है। चेहरे पर मासूमियत थी। मैंने गौर किया तो वह भला खूबसूरत दूधिया चेहरे पर लाल लिपस्टिक। तो कई औरत मेरे करीब आने को तरसती है पर यह लड़की कुछ खास है इसमें। मैंने कहा, चलो कुछ खाते हैं। शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में आ गया। खाना खाने वक्त लड़की ने कहा, मेरा नाम सोनिया है। आज मेरा मूड खराब था इसलिए ज्यादा शराब पी ली थी और आपकी कार से टकरा गई। मैंने पूछा, तुम्हारा मूड खराब क्यों था? उसने कहा, मेरी कंपनी के मालिक की वजह से। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत है, कहीं इसके मालिक की बुरी नजर तो इस पर नहीं पड़ गई। वह चुप और उदास थी तो मैंने बड़े प्यार से पूछा, या हुआ बताओ। उसने कहा, कपूर एम्पायर्स में बहुत कोशिशों के बाद जॉब लगी थी पर उन्होंने मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया। यह बात सुनते ही मैं चकित रह गया। मैंने कब इसे नौकरी से निकाला और क्यों? मैंने कहा, सोनिया यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। रात के 1 बज रहे थे पर मैंने अपने असिस्टेंट विवेक को फोन किया। उससे बात करके मुझे बहुत हैरानी हुई। सोनिया एक मॉडल है। हमारी एड एजेंसी ने उसे सिलेक्ट किया था। मैं कपूर एम्पायर्स का मालिक हूँ और उसे यहाँ से निकाला गया था। विवेक से बात करने के बाद मैं वापस सोनिया के पास आ गया। सोनिया अब भी बैठी बैठी खाना खा रही थी। मेरे आते ही उसने कहा, चलो मुझे अभी कहीं जाना है। मैं उसकी तरफ बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखने लगा कि रात 1 बजे वह कहाँ जाना चाहती है। मैंने कहा, तुम्हें इतनी रात को कहाँ जाना है? वो मेरी तरफ देखी और कहने लगी, मुझे कपूर एम्पायर्स के मालिक प्रकाश कपूर से मिलना है। मैंने कहा, कपूर एम्पायर्स के मालिक से मिलकर तुम क्या करना चाहती हो? उसने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस वजह से उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट यूं कैंसिल कर दिया। बड़ी मुश्किल के साथ मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई थी और ऑडिशन के
बाद मैं सिलेक्ट हुई थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर ली थी, लेकिन आज पता चला कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, जबकि 2 दिन बाद मेरी पहली शूटिंग होने वाली थी। मेरी जगह पर उन्होंने रीना को सिलेक्ट कर लिया, जो शायद प्रकाश कपूर की गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मैंने ही रीना के कहने पर आज इस लड़की को निकाला था। रीना मेरी दोस्त है, बहुत करीबी एडवाइजर भी है, सबको कहती फिरती है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ कई रात गुजारी जरूर है, पर मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। वह यह काम करना चाहती थी, सोनिया को उसने हटा दिया। मैंने कहा देखो रात बहुत हो गई, देखा बाहर प्रकाश तेज बारिश हो रही थी, मेरा ड्राइवर मेरे साथ मेरे घर गाड़ी चला रहा था। रास्ता पूरा है, वो मेरी तरफ बड़ी प्यार भरी निगाह से मुझे घूरने लगी और 12 बज चुके थे। आज मदद की मेरी बस मुझे प्रकाश की देर हो गई कि मैंने छोड़ दो, मैं तो बंद कर ली। अचानक राघव ने जोर से ब्रेक लगाया। मैंने कहा राघव क्या हो गया? ड्राइवर घबराता हुआ बोला साहब मेरे घर गाड़ी के नीचे कोई आ गया है, उसके पास जाना और ही मेरे होश उड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा, मेरे साथ कहा मैं किसको का मार दिया। उसने कहा बारिश में मेरी कोई गलती नहीं, इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है, हमारे कार के नीचे जानबूझकर आ गया, ये लेकर अपने घर पर आ गया। मैंने कहा आ रहा था तेज बारिश में, मजबूरन मुझे गाड़ी से निकलना पड़ा। जब मैंने सामने आकर देखा तो मैं उनके लड़की बड़ी से मिलती, करीब 21 साल की लड़की मुझे सिलेक्ट किया था, लेकिन वो इस शहर से शायद बाहर गए हुए, शायद उसके फायदा उठाकर प्रकाश ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लड़की को देखकर मेरा दिल का शैतान जाग उठा था। आज बारिश में इस ठंडी रात में मैं इस नीली आँखों वाली को पाना उसे गोद में उठा लिया। ड्राइवर की मदद से गाड़ी की पिछली सीट में बैठा दिया। इससे पहले भी कई लड़की मेरे घर के सामने आकर चुकी, तो इस लड़की को लेकर अपने कमरे में आ गया। तुरंत अपना फोन निकाला और डॉक्टर की मासूमियत डॉक्टर ने जल्दी से चेक करके कहा नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि वह मेरी बाहों में आ जाए, दवा दे दी, मोहब्बत करे। लड़की नशे में होने के कारण उसने मुझसे शायद बात नींद आने लगी थी। चला गया तो मैं कमरे में लेकर आ गया और कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, बताओ मैं जालीदार लाता हूँ। लड़की हंसकर बोली मेरा नाम प्रीति है, कपड़े में सोनिया है, नहीं देखा, फिर वॉशरूम में जाकर कपड़े मेरे तो कुछ भी समझ में चेंज कर लिए और अब मेरे सामने आकर खड़ी हुई तरफ देखने लगा कि लड़की में अपना नाम भी पाक से नहीं बता पा रही। लड़की लंबी चौड़ी एकदम मॉडल जैसी फिगर थी। न जाने क्यों मैं इस लड़की को काम से निकाल दिया था। यह लड़की तो कयामत ढा सकती है। मेरे पास आकर कहा मुझे लेकर तेज नींद आ रही, गाड़ी में आ गया। राघव पाना तक घर जा चुका था तो मैं यही ड्राइव करने लगा। माधव नगर में एंट्री लेकर मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है बताओ। वो बड़ी अजीब निगाह से मुझे देखने लगी। मेरा घर है, मैं उसको ले सोचने लगी और मैंने कहा घबराओ मत, मैं रात को सो जाऊंगा। वो चादर में बाहर आया और कहा क्या बात है, मेरी नजर उसकी ओर से हट ही नहीं कर रही हो। मैंने कहा यह लड़की कहाँ सोनिया तुम बहुत है। वह आदमी बड़ी अजीब नजरों से उस लड़की को देखने लगा। फिर कहा मैं न जानता तक नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी में आई थी और आज देखो मेरे पास गलत बता रही है। मैंने कहा मैं एक बहुत घर भटकना ठीक नहीं होगा, तुम कोई गलत जाओ कामयाब हो जाओ, तो मेरे पास साथ गलत हरकत का तरीका है, क्या करूं? यही सोच रहा था कि लड़की से मुझे देखने लगी, बहुत क्या करना होगा मुझे। मैंने कहा मैं बहुत लकी इंसान हूँ, मैंने गौर किया तो वह बलायत तुम्हारी दुधिया चेहरे पर मेरी तरफ टक्कर की लगा औरत मेरे लगी। माने को तो यकीन है पर हो रहा था। कहा ऐसा कैसे हो? मैंने कहा चलो कुछ मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। मैंने कहा यकीन आ गया खाना खाने कर लड़की ने कहा मेरा नाम सोनिया है। अब मैं आज मेरा मूड खराब था इसलिए ज्यादा शराब लगा धीरे धीरे आपसी कार से टकरा गई। मैंने लगी तुम्हारा मुंह खराब। अब मैं उसके कहा मेरी गले के मालिक ने लगा से मैंने सोचा धीरे उसके सीने को चूमने लगा। इसके मालिक की बुरी नजर तो अचानक नहीं पड़ गई। कहा बस यही रुक जाओ। मैंने बड़े प्यार से देखने लगा कि उसकी आंखें बंद हो गई। बताओ उसने कहा कपूर चली गई। मेरे सामने एक अफसरासी जॉब लगी लड़की, उन्होंने मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया। चली गई मेरी प्यास
मजबूरी रह गया। मैंने सोचा कि मैं निकाला और क्यों मैंने कहा सोनिया यहीं बैठो मैं नहीं पहुँचेगी। रात फिर मैं बज रही थी पर मैंने अपने अलग करने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर उसके सीने पर पड़ी तो मेरे सोनिया एक मॉडल है हमारी निकल गई। मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया और मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं हर हाल में इस लड़की से निकाला गया था। विवेक को पाना चाहने के बाद लेकिन मैं वापस में सोनिया के पास मुझे अपने आप से दूर जाती नजर आई। लेकिन हर हाल में मुझे लड़की चाहिए थी। मेरे अंदर कहा चलो मुझे सवार हो गया था। जिद इस कदर सवार हो गया था, घमंड तरफ बड़ी हैरत मुझे काबू कर लिया था। एक मासूम रात 1 बजे के मैंने कपड़े उतार दिए। मैंने कहा कि जिस्म को छेड़ने लगा जाना है पूरी मेरी तरफ से पा लेना चाहने लगी। मैं चाहता था कि लड़की मेरे वश में आ जाए और मैं मिलना है। मैंने कहा कपूर एम्पायर्स के मालिक हमें मिलकर तुम क्या करना मेरी हो जाए। उसने कहा मैं पूछना नहीं खुली मजबूरन मैंने उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट यूं कैंसिल कर दिया। बड़ी मुश्किल के साथ मैं मॉडलिंग आ गई और मैं भी सो गया। ऑडिशन 5 बजे मेरी मैं सिलेक्ट तो मेरी नजर फिर से सोनिया पर चली गई। उसके चेहरे की मासूमियत मेरे दिल को छू रही थी। वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, जबकि 2 दिन बाद मेरी पहली शूटिंग होने वाली। उसने मुझे देखा मेरी जगह पर उन्होंने रीना को सिलेक्ट कर लिया कपड़े नहीं थे। प्रकाश जल्दी से गर्लफ्रेंड और शर्ट पहन बात उसके बाद जल्दी से उठकर वह आने लगा था। मैंने ही जालीदार कपड़े पहन कर फिर को निकाला था। रीना मेरी दोस्त है, बड़े करीबी एडवाइजर लगी है। तुमने मेरे साथ रात में क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ कई रात गुजारी जरूर है पर मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। ऐसे हाल में काम करना मैंने सोनिया को उसने हटा पहचान लिया है। ऐसी हरकत तुम ही कर सकते हो मिस्टर प्रकाश कपूर। उसका नशा उतर चुका था, शायद इसलिए उसने मुझे पहचान लिया था। एक पल के लिए तो मेरी बोलती बंद हो गई और मैं उसकी ओर देखने लगा। वह लड़की अपना पर्स लेकर जाने लगी थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। उसने मेरा हाथ चिरक दिया और कहा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मेरे दिल में कोई और है। मैंने कल रात उसके सीने में एक लॉकेट देखी थी जिसमें उसकी और अमित की तस्वीर थी। मेरा भाई पिछले 1 महीने से काफी खुश नजर आ रहा था। अभी शहर से जाने से पहले मुझसे कहा भैया मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ, बस एक बार मैं काम से आ जाऊँ। मैंने कहा कोई लड़की का चक्कर है क्या? तो वह शर्माने लगा और कहा भैया मैं उससे आपको जरूर मिलवाऊंगा। हमारे आसपास हजारों लड़कियां मंडराती रहती है पर अब तक मैं अपने लिए कोई खास नहीं चुन पाया। मेरे छोटे भाई अमित को उसकी पसंद की लड़की भी मिल गई है। लगता है वो यहाँ सीरियस है, लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से सोनिया मेरी कार के सामने आकर टकराए, कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहता है। मेरा दिल सोनिया पर आ गया था और मैं उसे किसी भी हाल में अमित का नहीं होने दे सकता, भले ही वह मेरा भाई है। सोनिया मेरी जिंदगी है, सोनिया सिर्फ मेरी है। मैंने कहा सोनिया मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें वापस से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तुम्हारे करियर को मैं 4 चांद लगा दूंगा, बस तुम रुक जाओ। उसने कहा मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मैंने अपने बलबूते पर ही यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जिस कदर तुम लड़कियों के साथ रिश्ते बनाते हो और उसके बाद उन्हें अपनाते भी नहीं। अब वह जाने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, वह अपने आप को छुड़ाने लगी थी। मैंने कहा सोनिया मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कल जो कुछ भी हुआ वह इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ कल वक्त बिताकर मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी कर लो मुझसे। वो मेरी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी, उसे जैसे मानो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा प्लीज। उसने कहा मैं मन ही मन अमित को पसंद करने लगी हूँ और शायद वह भी मुझे पसंद करता है, हालांकि कि मैं उसके दिल की बात नहीं जानती। मैंने कहा अमित किसी और लड़की को पसंद करता है, तुम्हें नहीं? यह सुनकर उसे झटका लगा। मुझे कहने लगी तुम्हें कैसे पता चला? तो मैंने उससे कहा कि उसने मुझे बताया है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सोनिया चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, मैं अपने आप को रोक ना सका और उसके करीब गया, उसके होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे वो भी मदहोश होने लगी, वह मेरे सीने से लिपट गई। उसने कहा तो तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मैंने कहा मैं तुम्हें शादी के बाद ही हाथ लगाऊंगा, यह मेरा वादा
है। मैंने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और आज के आज उससे शादी कर ली। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मेरा भाई काम से वापस आया तो मैंने उसे सोनिया से मिलवाया। अमित का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह चाहता है उससे मैंने शादी कर ली है। मैंने अमित से कहा कि मैं सोनिया से मन ही मन बहुत पहले से प्यार करने लगा था, लेकिन फिर मैंने उसका इम्तिहान लिया जिसमें वह पास हो गई, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। अमित ने कुछ नहीं कहा। उसने सोनिया को ही अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया। उन दोनों को कभी यह पता नहीं चला कि उन दोनों के प्यार को मैंने ही अलग कर दिया था। न जाने सोनिया के अंदर ऐसी क्या खूबी थी कि मैं उसके पीछे यूं दीवाना हो गया था और इस दीवानेपन में उसे हासिल कर लिया। सोनिया एक अच्छी पत्नी साबित हुई और मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी।